जीआईएस में डेटा मैनेजमेंट और प्रोसेसिंग सिस्टम, इस पे हम क्वेश्चन और आंसर के जरिए समझेंगे कि जीआईएस में ये होता क्या है और कैसे ये इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फुल फ्लेज्ड जीआईएस पैकेजेस। अब कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें आपको बताना है कि वो कंप्लीट जीआईएस पैकेज है। अब बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई गूगल मैप्स आपका जीआईएस है कि नहीं, ये आंसर आप हमें देंगे, लेकिन यहां पर क्वेश्चन है एल्विस का, जियो मीडिया है, आरजीआईएस है, कॉर्प है या फिर सारे हैं। तो आपको क्या लगता है क्या सही उत्तर है इसका? इसका सही उत्तर है सारे के सारे। एल्विस, जियो मीडिया, आरजीआईएस, कॉर्प, ये सारे के सारे आपके कंप्लीट जीआईएस पैकेजेस हैं। अब सवाल उठता है कि ये एल्विस है क्या? एल्विस है इंटीग्रेटेड लैंड एंड वाटर इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसी का एक्रोनिम है एल्विस। एल्विस एक ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि जीआईएस सॉफ्टवेयर तो है ही, साथ में ये रिमोट सेंसिंग सॉफ्टवेयर भी है। इसमें डेटा, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर आपके जीआईएस में वेक्टर और रैस्टर होता है, दोनों की प्रोसेसिंग होती है। यानी कि आप कंप्लीट मैप की भी प्रोसेसिंग कर पाएंगे, रैस्टर डेटा की भी कर पाएंगे, साथ में जो पॉइंट, लाइन और पॉलीगन है इनकी भी प्रोसेसिंग कर पाएंगे। एल्विस की बात बता रहा हूं मैं आपको। एल्विस में क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो सारे जीआईएस में होते हैं? डिजिटाइजेशन, यानी कि अगर आपके पास कोई एक मैप दे दिया जाए तो आप वहां पर इस तरीके से लाइन खींच सकें या पॉइंट बना सकें या पॉलीगन बना सकें, यह डिजिटाइजेशन हो गया। एडिटिंग, आप इसको काट सकें, इसको मर्ज कर सकें, इसकी प्रॉब्लम्स दूर कर सकें, वो सब एडिटिंग हो गई। एनालिसिस मतलब ये है कि आपके पास कंप्लीट डेटा है या मल्टीपल डेटा है, उससे आप कुछ डिवाइस कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, क्योंकि आजकल तो डेटा एनालिटिक्स का जमाना है, एनालिसिस कर सकें, वो आप एल्विस पे कर सकते हैं। डेटा को डिस्प्ले करना, अब क्या है कि केबी से लेकर जीबीज तक, बहुत सारे जीबीज तक इतना डेटा कंटेंट होता है और एक साथ उनको दिखाना एक तो सॉफ्टवेयर पे भी हैवी पड़ता है, प्रोसेसिंग यूनिट पे भी हैवी पड़ता है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो इसको आराम से दिखा सके, एल्विस डेटा को दिखा सकता है, चाहे वो रास्टर हो, मैप हो, चाहे वो इमेजरी हो। और प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी मैप्स, किसी भी जीआईएस पैकेज का काम होता है आपके कार्टोग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट है। कार्टोग्राफी क्या है जी? कार्टोग्राफी मतलब होता है आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स, तो ये भी इसमें होता है, इसलिए एल्विस इतना इंपॉर्टेंट है। जियो मीडिया, अब ये जो जियो मीडिया है ये एक फुल फ्लेज जीआईएस सॉफ्टवेयर है। आप ये चित्र में भी देख रहे होंगे कि इसमें है क्या क्या। पहली चीज ये समझ लीजिए कि एक हेक्सागन, जियोस्पेशियल और जियो मीडिया इस प्रोडक्ट का नाम है, लेकिन हेक्सागन और जियोस्पेशियल कंपनीज का नाम है, यानी ये हेक्सागन एक बड़ी कंपनी है जिन्होंने इसको खरीदा। तो जियो मीडिया की खासियत ये है कि पहली चीज ये एक जीआईएस फुल फ्लैश मैनेजमेंट सॉल्यूशन है, यानी आप इसमें मैप बना सकते हैं, तरह तरह के मैप, चाहे क्योंकि बहुत सारे मैप होते हैं, क्लोरोप्लेथ मैप होता है आपका डेमोग्राफिक मैप होता है, या फिर आपके तमाम तरीके के मैप इससे आप बना सकते हैं। दूसरा, क्योंकि डेटा एनालिटिक्स इतना इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल, एनालिसिस कर सकते हैं जितने भी ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन आएगी, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन बहुत सारी हो सकती है, उन सब के एनालिसिस कर सकते हैं, उससे कुछ रिजल्ट ड्रॉ कर सकते हैं, उससे कुछ डिसीजन ले सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि स्टेट ऑफ द आर्ट टूल्स है, यानी कि ऐसे टूल्स जो अभी इसमें, जो पहले जीआईएस जो आपके लेगेसी आते थे उसमें नहीं है, वो इसमें आपको मिल जाएंगे। और स्पेशल डेटा की हैंडलिंग तो जीआईएस करता ही है। स्पेशल डेटा का मतलब होता है कि ऐसा डेटा जिसमें स्पेस यानी लोकेशन या फिर उसकी पोजीशन की इंफॉर्मेशन हो, तो उसको कैप्चर किया जा सकता है, यानी कि डेटा को लिया जा सकता है और उसके साथ उनकी एडिटिंग भी की जा सकती है। ये फायदे हैं आपके हेक्सागन, जियोस्पेशियल, जियो मीडिया के। आर्क जीआईएस, अगर आप कहें कि आर्क जीआईएस फिल्म इंडस्ट्री में जैसे शाहरुख खान है बादशाह, आर्कजीआईएस जीआईएस का शाहरुख खान है, ये समझ लीजिए आप। तो आर्कजीआईएस जो सॉफ्टवेयर है, पहली चीज इसमें क्लाइंट भी है, सर्वर भी है, ऑनलाइन भी इसको चला सकते हो आप, डेस्कटॉप वर्जन भी है, जीआईएस सॉफ्टवेयर है सबसे बड़ी बात। और बनाया किसने है? मैंने जैसे कहा आपको कि एक गूगल कंपनी है, पूरे विश्व में सबसे बड़ी कंपनी है, फेसबुक है सबसे बड़ी कंपनी है ना।
ऐसी जीआईएस के मामले में इसरी सबसे बड़ी कंपनी है पूरे विश्व में, यही डिसाइड करती है। बल्कि आपको बताऊं, इसरी इतना पॉपुलर है, इतना बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन बन गया है कि जो जीआईएस की डेफिनेशन इसरी ने दी है वो ज्यादा चलती है बनिस्बत की जीआईएस की एक्चुअल डेफिनेशन की। तो ये फायदे हैं आरजीआईएस के कि आप क्लाइंट सर्वर ऑनलाइन किसी तरीके भी से इसको यूज कर सकते हैं। पहली बार जब आर्क इन्फो, मतलब पहले जब आया था ना आरजीआईएस, इसका नाम नहीं था, पहली बार ये 1982 में आया, तो इसका नाम था आर्क इन्फो। ये एक कमांड लाइन बेस्ड, यानी कि जैसे हम डॉस में काम किया करते थे, विंडोज 98 में काम किया करते थे, उसके पहले डॉस था ना, कमांड लाइन बेस्ड, यानी कि आज जैसे आप लिनक्स यूनिक्स में काम करते हैं। अब आर्क इन्फो को आर्कजीआईएस डेस्कटॉप के साथ मर्ज कर दिया गया। पहली बार 1982 में आया आर्क इन्फो के नाम से, उसके बाद इस आर्क इन्फो को बाद में मर्ज मिला दिया गया आर्कजीआईएस डेस्कटॉप के साथ, और फाइनली ये सुपरसीड हो गया, यानी कि फाइनली आर्कजीआईएस का जो प्रो है 2015 में। और आप देखते हैं कि ये कंपनी इतनी एजाइल है कि नए नए वर्जन ये लाती रहती है, और मैं कहता हूं कि जीआईएस का ये एक सबसे कंप्लीट सॉफ्टवेयर है। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, किसी भी जीआईएस जहां पढ़ाया जाता है, वहां आपको यही सिखाया जाएगा आरजीआईएस, ताकि आप आगे भी यही यूज करें। इस तरीके से ये स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर है। अगर फुल फ्लेज्ड या जीआईएस पैकेजेस, कंप्लीट जीआईएस पैकेजेस के बारे में बात करेंगे हम, तो कॉर्प आता है इसमें। अब कॉर्प है क्या? देखिए, पहली चीज ये है कि जो कॉर्प है ये है कैड कॉर्प स्पेशल इंफॉर्मेशन सिस्टम, कैड कॉर्प सिस, ये इसका पूरा रजिस्टर्ड नाम है, ठीक है, इसलिए हम इसको शॉर्ट में कॉर्प कहते हैं। अब ये एक सिंगल सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक फैमिली ऑफ सॉफ्टवेयर है, यानी कि इंटीग्रेटेड फैमिली। आपको जैसे मैंने आपको बताया था जीआईएस आरजीआईएस के बारे में, तो इसी तरीके से ये भी कॉर्प भी जियो स्पेशल सॉफ्टवेयर है, यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो जियो का मतलब होता है पृथ्वी, अर्थ, स्पेशल का मतलब होता है ऐसा डेटा जिसमें लोकेशन की इंफॉर्मेशन हो। सॉफ्टवेयर यानी कि जो आप देख नहीं सकते लेकिन ऑब्जर्व कर सकते हैं, और उससे बहुत सारे काम आपके आसान हो जाते हैं। डेस्कटॉप मतलब जैसे आप सिस्टम देख रहे हैं उस पर काम करेगा। कोई ऐसा बड़ा सिस्टम जिसपे आप कंटेंट रख सकते हैं उसे हम सर्वर कहते हैं। वेब मतलब आप इंटरनेट पे काम कर सकते हो, नेटवर्क पे काम कर सकते हो। तो इसके अलावा डेवलपर प्रोडक्ट्स भी हैं इसके, कि भाई आप कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, जैसे आप मान लीजिए वाटर रिसोर्सेस में काम करते हैं, उसका एक प्रोडक्ट बनाना है आपको, वो काम आप इसमें कर सकते हैं। तो कैड कॉर्प जो है, जिस कंपनी के हम बारे में बात कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन को, यानी कंपनी को जो भी इस पे काम कर रहा है उसको एनेबल करता है, उसको मदद करता है कि मीनिंगफुल डेटा हम निकाल सकें। जैसे मैं यूज कर रहा हूं तो मीनिंगफुल डेटा निकाल सकता हूं, साथ में आपका इंटेलिजेंस भी है इसमें, यानी कि कुछ एआई के प्रोडक्ट भी इसमें डाल दिए गए। जीआईएस कंटेंट से डेटा निकालना या डेटा एनालिटिक्स करना, ये भी इसका इंपॉर्टेंट काम है। साथ में जीआईएस सॉफ्टवेयर तो है ही, डेटा पे काम हो ही रहा है, साथ में स्पेशल डेटा भी, और जितने भी सर्विसेज कॉर्प प्रोवाइड करता है वो भी आपको साथ में मिलेंगे। A GIS package cannot be called full-fledged if the following capabilities are missing. कोई भी GIS को आप GIS पैकेज कहना चाहते हैं, अगर कोई चीज इसमें मिसिंग हो तो वो क्या हो? यानी कि अगर डेटा कैप्चर और प्रिपरेशन नहीं है तो क्या आप GIS पैकेज कह सकते हो आप? क्या डेटा स्टोरेज नहीं है तो GIS कह सकते हो आप? क्या डेटा एनालिसिस है या नहीं है तब आप कह सकते हो उसको? स्पेशल डेटा को दिखाना, या ऐसा डेटा जिसमें लैट, लॉन्ग, हाइट, ये सब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, तो आप उसको दिखा सकते हो कि नहीं दिखा सकते हो? या फिर ऑल ऑफ द अबव? अब बताइए मुझे आपको कि क्या लगता है सही उत्तर क्या है इसका? उत्तर है ऑल ऑफ द अबव। इसका मतलब ये है कि ये जो सारी कैपेबिलिटीज है, डेटा कैप्चर, प्रिपरेशन, डेटा स्टोरेज, डेटा एनालिसिस, प्रेजेंटेशन ऑफ स्पेशल डेटा, यानी कि जो भी स्पेशल डेटा को हम लेने से लेकर उस पर प्रोसेसिंग से लेकर उसका आउटपुट बनाने तक जो भी काम करते हैं वो सारा का सारा होना चाहिए, तभी वो एक जीआईएस पैकेज, फुल फ्लैश जीआईएस पैकेज होता है। तो एक फुल फ्लैश जीआईएस पैकेज, यानी कि एक जीआईएस सॉफ्टवेयर अगर आप खरीदने जा रहे हो या लेने जा रहे हो या फिर यूज कर रहे हो, तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए? तो जीआईएस पैकेज की सबसे इंपॉर्टेंट जो कैपेबिलिटीज हैं उसमें इसके अलावा मैपिंग होती है, क्योंकि हम रास्टर वेक्टर दोनों पे काम करते हैं। कार्टोग्राफी, यानी कि जो आपका विधा है, आपकी नॉलेज है मैप बनाने की, इसको हम कार्टोग्राफी कहते हैं।
तो मैपिंग उसमें आ जाता है, ये होना चाहिए। फील्ड ऑपरेशन की बात हो रही है। फील्ड ऑपरेशन का मतलब क्या है कि भाई आप जो भी फील्ड से लेके आए, जैसे आपने जीपीएस के कोऑर्डिनेट ले लिए, वो आप इनपुट कर सकें, उसको आप उस पर आप आगे काम कर सकें। इसी तरीके से स्पेशल एनालिसिस एंड डेटा साइंस। देखिए डेटा एनालिटिक्स तो हर जगह चल रहा है आजकल, है ना, एआई आ गया है तो डेटा एनालिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। लेकिन जो स्पेशल डेटा यानी कि जो भी आप डेटा यूज करोगे वो स्पेशल डेटा की एनालिसिस, क्योंकि आपके पास नंबर्स आ जाएंगे, उन नंबर से आप क्या निकाल सकते हो, है ना, एनालिसिस कर सकें आप, मैपिंग कर सकें आप। तो डेटा साइंस का मतलब है कि जो भी इससे डेटा पहले तो डेटा निकाल सकें आप और डेटा को एनालाइज कर सकें। चाहे कोई भी आपको काम करना है, जैसे भाई यहाँ पर बाढ़ आ सकती है कि नहीं आ सकती, यहाँ अर्थक्वेक आ सकता है कि नहीं आ सकता, यहाँ पर पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है, यहाँ पर कौन सी जाति कितनी रहती है। इमेजरी एंड रिमोट प्रोसेसिंग, रिमोट सेंसिंग। इमेज तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेटा इमेज हो चाहे मैप हो, अगर आप नहीं देख पा रहे या सिंपल इमेज ही क्यों ना हो, तो फिर कोई फायदा नहीं है जीआईएस पैकेज का। इमेजेस बहुत बड़ी बड़ी भी होती हैं, जीबीज में भी होती हैं, उनको हैंडल कर सके। रिमोट सेंसिंग की जितनी भी विधाएं, क्योंकि रिमोट सेंसिंग कोई एक चीज नहीं है, अगर आपके पास आइकोनॉस का डेटा आ रहा है, कार्टोसेट का डेटा आ रहा है, उन सब पे आप काम कर सके और ये सारी चीजें कर सके जो आप बाएं हाथ में देख रहे हैं। रियल टाइम विजुअलाइजेशन। रियल टाइम विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि उसी समय जो काम कर रहे हैं वो सामने दिखाई दे आपको उसी समय। और एनालिटिक्स ये यहां से जुड़ जाता है कि भाई डेटा अगर आपके सामने है, कंटेंट आपके सामने है, तो उसको एनालिसिस कर सके, क्योंकि सारा काम तो यही है। चीजें तो दिख रही है, आपका दिमाग तभी वैल्यू करेगा जब आप उससे मीनिंगफुल डेटा या मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल सके। 3D विजुअलाइजेशन। अब 2D तो बहुत चल गया, आप 3D में डेटा को देखें, क्योंकि अल्टीमेटली वर्ल्ड तो 3D है ना। 2D तो हम ये स्क्रीन पे दिखाने के लिए या फिर कागज पे दिखाने के लिए यूज करते हैं। 3D है पूरा वर्ल्ड, उसका अगेन फिर एनालिटिक्स होना चाहिए, उससे डेटा हम निकाल सकें, उसको हम डेटा के बारे में बता सके, डिसीजन निकाल सके। डेटा मैनेजमेंट। अब डेटा तो बहुत ज्यादा है, डेटा को रखना, उसको प्रॉपरली मैनेज करना, डेटा मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें सारी विधाएं जितनी भी हैं वो सब इसमें आ जाती हैं। SDI स्टैंड्स फॉर। अब GIS और रिमोट सेंसिंग के संदर्भ में, उसके विषय में SDI क्या होता है। अब ऑप्शंस आपके पास हैं, स्पेशल डेटा इंटरफेस, दूसरा है स्पेशल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है स्पेशल डेटा इंटेंशन और चौथा है स्पेशल डेटा इंटरनेशनल। अब आप मुझे बताइए इसमें से सही ऑप्शन क्या है, क्या लगता है आपको। इसका सही उत्तर है स्पेशल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आपका सवाल होगा कि ये होता क्या है। देखिए, स्पेशल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि SDI, ये हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं या इसलिए इसका इस्तेमाल होता है ताकि हम कुछ चीजें बता सके, डिस्क्राइब कर सके। यानी ये टेक्नोलॉजीज हैं। पहली चीज आपसे देखिए, टेक्नोलॉजी हो गया क्योंकि यहां पर साइंस आ गई। पॉलिसीज, कुछ गाइडलाइंस, हमने ये रूल्स तय कर दिए। और इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स, यानी ये सारी चीजों को आप मिला लें। कोई एक इंस्टीट्यूशन है, मान लीजिए कोई एक एक्स कंपनी है, उसकी भी कुछ गाइडलाइंस होगी, रूल्स होंगे, या उसका डेटा को हैंडल करने का तरीका होगा। तो देखिए, ये जो स्पेशल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें सारी टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं, पॉलिसीज होती हैं, जैसे मैंने आपको कहा गाइडलाइंस है, या फिर जो इंस्टीट्यूशन के किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की कुछ अरेंजमेंट्स हैं। उन्होंने कहा कि भाई कुछ ऐसी चीज हो जिससे हम स्पेशल डेटा को डिस्कवर कर सके, निकाल सके, फाइंड आउट कर सके। ओके, तो ये जो है कि हमें देखिए कौन सा डेटा कैसे निकलेगा, उसके लिए पहले तो हमको कुछ रूल्स चाहिए, रेगुलेशन चाहिए, है ना। इंस्टीट्यूशन कहता है कि देखिए ये डेटा जो है ये केवल इन आदमियों को एक्सेस होगा, ये डेटा इन आदमियों को एक्सेस नहीं होगा, तो वो इंस्टीट्यूशन के अरेंजमेंट हो गए। कुछ पॉलिसीज बता दी आपके कि भाई आपका जो 1 GB तक का डेटा आप एक्सेस कर सकते हो या निकाल सकते हो। अब इनको निकालने के लिए आपको टेक्नोलॉजीज चाहिए, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए, इसी तरीके से डेटा मैनेजमेंट के टूल चाहिए। तो ये सारी चीजों को मिला के आपको करना क्या है, आपको ये स्पेशल डेटा की डिस्कवरी करनी है। स्पेशल डेटा यानी कि कोई भी डेटा जिसके पास लैट, लॉन्ग, हाइट, इस तरीके की स्पेशल ऐसा होता है, स्पेशल इंफॉर्मेशन हो। इस स्पेशल इंफॉर्मेशन को डिस्कवर करने के लिए SDI होता है, स्पेशल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो SDI
या स्पेशल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर की सारी लबोलुआब ये है, बात ये है कि जीआईएस हो, जीपीएस हो या रिमोट सेंसिंग है, उन सब जगह इस स्पेशल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज किया जाता है क्योंकि हर जगह आपको स्पेशल डेटा तो निकालना ही है, उसी पे ही काम करना है। तो इसलिए स्पेशल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें वो टेक्नोलॉजीज है, वो पॉलिसीज लगा दी गई हैं, वो आपके अरेंजमेंट्स लगा दिए गए हैं जिससे डेटा को आप निकाल सकें, डिस्कवर कर सकें। अ डेटा मॉडल इज अ लैंग्वेज दैट अलाउज द डेफिनेशन ऑफ। अब डेटा मॉडल, हम ये जीआईएस के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, उसके डेटा मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि डेटा मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस, उसमें तो ये अलग एस्पेक्ट हो जाएगा। यानी कि अल्टीमेटली तो जीआईएस में बैकग्राउंड में डेटा मैनेजमेंट सिस्टम ही काम कर रहा होता है, लेकिन यहां पर डेटा मॉडल की हम जो डेफिनेशन समझना चाहते हैं वो अलग है, थोड़ी सी अलग है। तो डेटा मॉडल इज अ लैंग्वेज दैट अलाउज द डेफिनेशन ऑफ, पहला है द स्ट्रक्चर दैट विल बी यूज्ड टू स्टोर द बेस डेटा। दूसरा है द इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। पहले तो ये है कि भाई आप जो डेटा रखेंगे उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, है ना। आप डेटा कैसे रख सकते हैं, आप डेटा ऐसे रख सकते हैं, आप डेटा ऐसे रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे इसको डेटा को डालेंगे, इनपुट करेंगे, कैसे इसको एक्सेस करेंगे, उसके भी तरीके होंगे। तो ये जो बना हुआ है इसी को हम स्ट्रक्चर कह रहे हैं। कैसे डेटा को स्टोर किया जाएगा, स्टोर डेटा क्या होगा, इमेज का डेटा होगा, या फिर आपके मैप्स होंगे, या फिर आपका कुछ CSV का डेटा होगा, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू जो होती है, ऐसे तमाम तरीके के डेटा होंगे। उसको रखेंगे कैसे। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, यानी कि इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि ऐसे कंस्ट्रेंट लगा दें जब हमेशा कभी भी डेटा पे काम हो तो ये रूल्स रेगुलेशन होते हैं बेसिकली, वो उस पर हमेशा काम करें। कि जैसे आपका बैंक है, अब बैंक में आप जानते हैं कि भाई 2000 रुपए से कम आप रखेंगे तो बैंक पैसा चार्ज कर लेता है। तो जैसे ही कोई 2000 से कम अपना बैंक बैलेंस करता है, यहां पर इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट लग जाता है और वो पैसा उसको चार्ज हो जाता है कि भाई आपको 50 रुपए लग गए क्योंकि आपने 2000 से कम रखा है। तो डेटाबेस के संदर्भ में इसी तरीके से इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स होते हैं। फिर है द कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूज्ड टू मैनिपुलेट द डेटा। अब आपको कंप्यूटर प्रोग्राम, क्योंकि जीआईएस तो जीआईएस सिस्टम है ना, ये है ही सिस्टम, ये है ही कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम, यानी कि सॉफ्टवेयर है ये, तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स तो इसमें लगेंगे। और चौथा ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो आपको क्या लगता है डेटा मॉडल है क्या? एक ऐसा मॉडल जिसमें डेटा को रखा जा सके, रिप्रेजेंट किया जा सके, उस पर काम किया जा सके और उसका मीनिंगफुल रिजल्ट निकाला जा सके। तो डेटा मॉडल क्या है? क्या लगता है आपको, क्या इसका सही उत्तर होगा? जी, ये यू गेस्ड इट राइट, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। डेटा मॉडल की डेफिनेशन ये सारी आती है। अब डेटा मॉडल की जहां तक आप बात करते हैं, यहां पर देखिए ये डेटा मॉडल आ रहा है, लेकिन ये मैंने आपको बड़े एक कैनवस में दिखाया है, यानी कि ये जीआईएस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। किसी भी आप डेटा मॉडल को लेंगे तो वो इसी तरीके से आता है। किसी भी बिजनेस मॉडल में एक प्रोसेस मॉडल होता है, एक डेटा मॉडल होता है। प्रोसेस मॉडल मतलब काम कैसे होगा, डेटा मॉडल में काम किस पे होगा, कोई ना कोई तो डेटा होगा ना, उसी पे तो काम होगा। तो डेटा कैसा रखा जाएगा, इस तरीके से रखा जाएगा, जैसे मैंने कहा डेटा का फॉर्मेशन क्या होगा, डेटाबेस रखा कैसे जाएगा, उस पर काम कैसे होगा, वो सारा डेटा मॉडल में आ जाता है। यानी कि अगर आप डेटा मॉडल के बारे में बात करें तो ये बताता है या निकालता है या समझाता है, डिटरमाइंस, क्या बताता है कि डेटा एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर क्या होगा। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि डेटा किसी भी तरीके से रखा जा सकता है, तो रखा कैसे जाएगा। एक डेटाबेस में रखने का तरीका होता है, टैबुलर फॉर्म होगा, नॉन टैबुलर फॉर्म होगा, कैसे होगा, टेबल के फॉर्म में होगा, नहीं होगा। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में कैसे डेटा एलिमेंट्स रखे जाएंगे, जो भी डेटा होगा, चाहे आपका टेक्स्ट डेटा होगा, चाहे आपका इमेज डेटा होगा, कैसे रखा जाएगा, कहां रखा जाएगा, और उनके बीच में आपस में रिलेशनशिप क्या होगी। यानी आपने एक टेबल ये बना दिया, दूसरा टेबल ये बना दिया, इनके बीच में रिलेशनशिप कैसे हो, है ना, क्योंकि ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ही सवाल है, इसलिए वो सारी चीज आ रही। अब आपने डेटा रख तो दिया, यानी कि ये पूरा का पूरा आपने टैबुलर स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। यहाँ पर आपके अलग अलग ट्यूपल्स बन गए, ये रो और कॉलम हो गई ना, ये आपके रोज हो गई, ये कॉलम्स हो गए। अब इस डेटा को आप निकालेंगे कैसे और डेटा को रखेंगे कैसे, कहाँ रखना है, कैसे रखना है, निकालना कैसे है, वो रिट्रीव और स्टोर, ये भी आपका डेटा मॉडल की ही डेफिनेशन में आता है। अगली बात जो आती है कि डेटा मूव कैसा करेगा और फ्लो कैसे करेगा।
यानी आपको डेटा देखना भी तो है कि अभी यहां है, फिर यहां गया, फिर यहां गया। तो अगर मुझे कार्टोग्राफी करनी है, यानी कि मुझे एक मैप बनाना है फॉर एग्जांपल जीआईएस सॉफ्टवेयर में, तो ये डेटा कौन सा मैं लूंगा, उसका क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसका आउटपुट क्या होगा, ये सारा जो फ्लो है वो भी डेटा मॉडल ही तय करता है, वही बताता है। और डेटा मॉडल की एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर आ जाती है, जैसे मैंने आपको कहा डेटा को रिट्रीव किया जा सके, डिस्प्ले फ्लो डेटा थ्रू अ ग्राफ और डेटा मॉडल डायग्राम। तो इसमें ग्राफ भी हो सकता है, डेटा मॉडल डायग्राम भी हो सकता है कि पहले ये तय किया जाता है कि डेटा फ्लो कैसे होगा और उसी के हिसाब से डेटा मॉडल बनाया जाता है। लेकिन इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात जो आ जाती है वो आती है, जैसे मैंने कहा ना, ग्राफ हो गया या फिर डेटा मॉडल डायग्राम। अब ये सब जो चीजें हैं थोड़ा सा आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे आप जीआईएस में जाएंगे तो वहां डेटा मॉडल में बताया जाएगा आपको कि भाई डेटा में, जैसे हम कोई प्रोग्राम, जब सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके पहले फ्लो चार्ट बनाते हैं ना, तो जो फ्लो चार्ट हम बना रहे हैं उसी तरीके से डेटा मॉडल होता है, ये बताने के लिए कि डेटा अगर आप ये टेक्स्ट को डील कर रहे हैं तो ये क्या, इसका क्या फ्लो होगा, इमेज को कर रहे हो तो क्या फ्लो होगा, मैप को कर रहे हो तो क्या फ्लो होगा, वो डेटा मॉडल ही तय करता है। अब इसमें जो आगे बात आती है डेटा मॉडल की, वो ये आती है कि देखिए इसको हम ज्योग्राफिक डेटा मॉडल भी कहते हैं, इसको हम जियोस्पेशियल डेटा भी कहते हैं और डेटा मॉडल भी कहते हैं। तो अभी जो मैंने आपसे जिक्र किया, अभी हमने जो डिस्कस किया, उसमें मैं बार बार डेटा मॉडल बोल रहा था, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये ज्योग्राफिक डेटा मॉडल आप इसको कह सकते हो, कई लोग इसे जियोस्पेशियल डेटा कहते हैं, या हम जैसे लोग इसको डेटा मॉडल कहते हैं, है ना। तो बेसिकली जो डेटा मॉडल है, या फिर इन तीनों में कोई भी नाम आप दे दें, ये है क्या, ये एक मैथमेटिकल और डिजिटल स्ट्रक्चर है। यानी कोई भी चीज, जैसे आप टेबल बना रहे हैं, तो टेबल जो आपने बनाया रोज और कॉलम्स के संज्ञा में, ये रोज हो गया, ये कॉलम्स हो गए, ये क्या है, मैथमेटिक्स ही तो है। रो और कॉलम आपने मैट्रिक्स में पढ़ा है, ध्यान है आपको। मैट्रिक्स और जो हमारे डिटर्मिनेंट्स थे उसी में तो पढ़ा है आपने। तो एक तो मैथमेटिक्स हो गई इसमें, है ना। तो ये एक बेसिकली मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल या डिजिटल स्ट्रक्चर है, क्योंकि मैथमेटिक्स है तो इसको डालना भी तो सिस्टम में है, इसको तो सॉफ्टवेयर बनाना है ना। तो मैथमेटिक्स को ही आप सॉफ्टवेयर के रूप में कन्वर्ट करते हैं, तभी ये टेबल बनता है और आप टेबल को एक्सेस कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे। तो मैथमेटिक्स हो गई, साथ में आपका डिजिटल स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन ये चीज किसको सॉल्व कर रही है, जो भी अर्थ मतलब होता है जियो, जो भी अर्थ पे फिनोमेना है, चाहे वो रास्टर हो, वेक्टर हो, मैप हो, इमेज हो, टेक्स्ट हो, उन सबको हैंडल किया जा सके, उन सबको मैनेज किया जा सके। तो आप यहां देखिएगा, ये एक टेबल है, इसका एक मीनिंगफुल डेटा यहां निकल रहा है, डिजिटल रिप्रेजेंटेशन। यहां पर आप देखिएगा कि ये रियल वर्ल्ड है, इसको पहले हम कन्वर्ट कर रहे हैं आपके अलग अलग रास्टर वेक्टर में, फिर इसको इनपुट कर रहे हैं, इसके साथ एक मेटा डेटा लगा रहे हैं और फिर वो हमारे डेटाबेस में जा रहा है। तो इस पूरे को हम डेटा मॉडल कहेंगे। Which of the following statements is true? अब जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं इसमें बताना है कौन सा सही है। पहला है, a table or a relation is itself a collection of tuples। पहली चीज ये हो गई। Each table is a collection of tuples that are similarly shaped। दूसरी बात ये हो गई। An attribute is a named field of a tuple with which each tuple associates a value, the tuple's attribute value। और फाइनली है ऑल ऑफ द अबव। अब क्या लगता है, क्या सही है इसका उत्तर, कौन सा ट्रू है इसमें? बिल्कुल सही सोचा आपने, सारे के सारे सही है, सारे सही है इसमें। कैसे? इससे पहले कि मैं आपको एक्चुअल इसका डिस्कशन करूं, पहले ये समझ लीजिए कि ये आपका एक टेबल होता है, ठीक है जी। टेबल में आपके रोज होंगे और कॉलम्स होंगे। तो जैसे मैंने आपको यहां बनाया, यहां पर 3 रोज हो गई, 1 2 3। मैंने कॉलम बना दिए, ये 4 कॉलम हो गए, 1 2 3 4, मतलब ये 1 2 3 4 ये कॉलम्स हो गए, ये आपके रोज हो गए 1 2 3। अब जैसे आप फॉर एग्जांपल देता हूं कि एक राम है, इसका नाम हमने लिख दिया। अब राम की एज हो गई मान लीजिए 25, राम का जेंडर हो गया मेल, राम का एड्रेस हो गया कुछ XYZ। तो आप देखिएगा कि ये जो मैंने एक रो में कंटेंट लिखा है, इसी को हम ट्यूपल कहते हैं। ये जो ट्यूपल के बारे में बारे में बात हो रही है, बार बार बात हो रही है, इसी को हम ट्यूपल कहते हैं, ठीक है। इसी को हम रिकॉर्ड कहते हैं। जैसे राम है तो यहां पर आपकी रजनी आ जाएगी, उसकी एज कुछ हो जाएगी 24, ये फीमेल हो जाएंगी, इनकी एड्रेस हो गया कुछ PQR। तो ये
एक दूसरा रिकॉर्ड हो गया, तो कितने रिकॉर्ड हो गए, एक ये रिकॉर्ड, एक दूसरा ये रिकॉर्ड, ये तीसरा यहां कुछ लिख देंगे, तो ये एक ट्यूपल हो गया, ये एक रिकॉर्ड हो गया। तो ट्यूपल और रिकॉर्ड एक ही बात हो गई। टेबल में आता है रो और कॉलम, आपने देख लिया। एट्रीब्यूट का मतलब होता है राम जो है उसका एट्रीब्यूट क्या है, उसकी उम्र है 25 साल, वो उसका एट्रीब्यूट हो गया। वो एक आदमी है, वो इसका एट्रीब्यूट हो गया। रजनी के एट्रीब्यूट हो गया, वो एक औरत है। समझ गए आप? राम का एट्रीब्यूट ये तीनों हो गए, राम के एट्रीब्यूट ये तीनों, रजनी के एट्रीब्यूट ये तीनों। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब भी हम जीआईएस के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो हम कहते हैं देखिए साहब, ये जो एक पेड़ है ना, इसको पेड़ को नंबर 1 दिया हमने। इस पेड़ की हाइट है 14 मीटर, इसका कुछ डीबीएच है और इसकी स्पीशीज हमने बता दी वेस्टर्न हैमकॉक। तो ये जो पूरा एक रो है इसी को हम ट्यूपल कहते हैं, इसी को हम रिकॉर्ड कहते हैं। और ये हमने लिया कैसे है, यहां का एक स्पेशल डेटा है। स्पेशल का डेटा का मतलब क्या होता है, ऐसा डेटा या ऐसी चीज जो विश्व में कहीं ना कहीं रखी हो या कहीं ना कहीं उसकी लोकेशन हो। तो आप देखिए हर एक डेटा स्पेशल डेटा होता है। कैसे? आप अभी जैसे मैं बैठा हूं, मैं कहीं ना कहीं बैठा हूं ना, आप सुन रहे हैं मान लीजिए वैंकूवर में बैठ के मेरी आवाज, तो आपका लोकेशन, आप भी एक स्पेशल डेटा है, आपका घर एक स्पेशल डेटा है। तो उन सबको रिप्रेजेंट करना डेटाबेस में या फिर जीआईएस में, वही हम टेबल, ट्यूपल और रिकॉर्ड के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो एक ट्यूपल क्या हो गया, एक रो हो गया। हर एक जो आपने कंटेंट लिया, जैसे पेड़, एक पेड़ ले लिया, उस पेड़ का एट्रीब्यूट क्या है, जैसे ये जो इसकी हाइट है, डीबीएच है, इसका स्पीशीज है, वो उसके एट्रीब्यूट हो गए, वो हमने यहां लिख दिए। ठीक है जी। और उस ये रिलेशन क्या हो गया, इसके और इसके बीच में क्या रिलेशन है, मतलब राम और रजनी के बीच में क्या रिलेशन है, इस पेड़ और इस पेड़ के बीच में क्या रिलेशन। देखिए यहीं से बता देता हूं मैं आपको। मान लीजिए हम इसकी बात कर रहे हैं 4 और 5, तो चौथा और पांचवें में रिलेशन ये है कि चौथा जो पेड़ है, ये वाला जो चौथा पेड़ है, ये पांचवें पेड़ से बड़ा है। यहां से पता लग जाएगा ये रिलेशन हो गया इनके बीच में। 25 ज्यादा बड़ा है, 20 छोटा है। इनके बीच में रिलेशन क्या है, चौथे और पांचवें, क्योंकि ये दोनों एक ही स्पीशीज है। 1, 2 और 3 के बीच में रिलेशन क्या है, ये रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड, या ये ट्यूपल, ये ट्यूपल, ये ट्यूपल के बीच में रिलेशनशिप क्या है कि ये तीनों एक ही स्पीशीज के हैं। आपको समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं, किस तरीके से मैं रियल वर्ल्ड को साइंस के साथ रिलेट कर रहा हूं, किस तरीके से मैं जीआईएस को या रिमोट सेंसिंग को एक्चुअली बता रहा हूं कि अंदर क्या हो रहा है। अगर आप जीआईएस के बारे में बात कर रहे हो, यार होता क्या है, यार क्या कमाल चीज है, मैं तो नहीं समझ पा रहा हूं। अरे आपको कुछ नहीं समझना है, आपको समझना है कि जो रियल वर्ल्ड है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें कंप्यूटर सिस्टम में। टेबल के फॉर्म में करते हैं, नॉन टेबुलर फॉर्म में करते हैं, तो टेबल के फॉर्म में अगर करेंगे तो एक इंडिविजुअल रो या रिकॉर्ड एक डेटाबेस टेबल में, उसको हम ट्यूपल कहते हैं, उसी को रिकॉर्ड कहते हैं। तो हर एक ट्यूपल या फिर रिकॉर्ड ये होता है इंफॉर्मेशन, यानी किसकी इंफॉर्मेशन, एक पर्टिकुलर चीज की इंफॉर्मेशन के लिए यहां सारे एट्रीब्यूट, इसको हम मेटा डेटा भी कह सकते हैं, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू इन करेक्शन विद अ ट्यूपल। देखिए पहली चीज इसमें पूछी जा रही है कि सेट ऑफ ट्यूपल्स इन ए रिलेशन एट सम पॉइंट इन टाइम इज कॉल्ड रिलेशनल इंस्टेंस एट दैट टाइम। यानी एक समय में जो टेबल का फॉर्मेशन होगा, टेबल क्या होती है, ये रोज हो गए, मतलब ये रोज हो गए, ये कॉलम्स हो गई आपकी, ये कॉलम्स हो गई, ये रोज हो गए, 1 2 3, यहां पर 1 2 3। अब इन्होंने कहा सेट ऑफ ट्यूपल्स इन अ रिलेशन एट सम पॉइंट इन अ टाइम इज कॉल्ड रिलेशनल इंस्टेंस एट दैट टाइम। इस समय इस टेबल में कुछ आपने रखा हुआ है, हो सकता है कल कुछ और रख दे, तो आज के समय जो रखा हुआ है उसको आप कह रहे हैं कि भाई ये रिलेशनल इंस्टेंस है। दिस ट्यूपल सेट इज ऑलवेज फाइनाइट, यानी कि अगर आपका ये एक ट्यूपल मतलब होता है एक रो, और ये पूरा का पूरा रो जो होगा एक ट्यूपल होगा। यही ट्यूपल जो एक पूरा है वो इसी को हम रिकॉर्ड कहते हैं। ट्यूपल इज ऑलवेज फाइनाइट, यानी कि ये बढ़ घट नहीं सकता, फिक्स्ड है। इट इज पॉसिबल टू काउंट हाउ मेनी ट्यूपल्स आर देयर। अब आप देखिए 1 रो 2 रो 3 रो काउंट तो कर सकते हैं आप, तो इसका उत्तर क्या होगा, ओनली 1 and 2 आर ट्रू, या फिर 1 2 3 आर ट्रू, क्या समझते हैं आप? इसका उत्तर है 1 2 3, यानी कि ये तीनों चीज जो मैंने कही है वो सारी सही है। अब इसको इस तरीके से समझिए, मैं इसको थोड़ा सा और रियलिस्टिकली बताता हूं आपको। देखिए जीआईएस एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है या सॉफ्टवेयर है जिससे आप रियल वर्ल्ड को दिखाते हैं। रियल वर्ल्ड में आपका रास्टर डेटा आता है। रास्टर जैसे आपने एक अपने मोबाइल से फोटो खींच ली,
वेक्टर हो गया, जैसे आप मैप देखते हो ना जिसमें लाइन होती है, किसी जगह की लोकेशन का नाम होता है, तो जितने भी मैप्स होते हैं वो सब वेक्टर से ही बनते हैं, उसे हम कार्टोग्राफी कहते हैं। अब आप कहते हैं कि मुझे टेक्स्ट डेटा रखना है, कि मैं किसी जगह का इंफॉर्मेशन रख दूं, तो ये सारी चीजें यहां हैंडल होती। अब हैंडल कैसे करोगे आप कंप्यूटर साइंस में? कैसे हैंडल करोगे? कंप्यूटर साइंस में डेटा को हैंडल करने के लिए हमारे पास डीबीएमएस होता है, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम होता है। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मेन काम आता है, मेन चीज होती है एक टेबल। ये जैसे आप ये टेबल देख रहे हैं, टेबल में ये रोज होती हैं, ये जैसे रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये रो 4 है ना? ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, ये कॉलम 4 है, ये कॉलम 5 है। ये मैंने क्यों बताया, सबका नाम क्यों लिया? क्योंकि जो रो 1 आप देख रहे हो, रो 4 तक आप देख रहे हो, तो हर एक रो को हम कहते हैं ट्यूपल, और हर एक कॉलम को हम कहते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है जी, आप समझ में आ गया आपको कि एट्रीब्यूट की, यहां पर एट्रीब्यूट क्या था, यहां पर ट्यूपल क्या था। हर एक ट्यूपल जो आप देख रहे हैं वो उसको हम रिकॉर्ड भी कहते हैं, तो हर एक ट्यूपल एक रिकॉर्ड है, और हर एक एट्रीब्यूट आपका मेटा डेटा है, यानी कि इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन। जैसे अब यहां पर आपके अलग अलग ट्रीज हैं, इन ट्रीज का यहां पर नंबर दे दिया गया 1 2 3 4 ऐसे करके, इसके आगे आप ट्री भी लगा सकते हैं, ट्री 1 ट्री 2 ऐसे करके। हर एक ट्री की एक हाइट है, यानी कि ये जो एक रिकॉर्ड है, एक ट्री यानी पहली ट्री उसकी हाइट 14 है, उसका डीबीएच 26.8 है, इसकी स्पीशीज वेस्टर्न हेमलॉक है, तो इसको इसने डिफाइन कर दिया। एक ट्री को हमने एक ट्यूपल में डिफाइन कर दिया, यानी कि यहां पर इंफॉर्मेशन आ गई, इसी को हम ट्यूपल कहते हैं, इसको हम रिकॉर्ड कहते हैं। अब ऐसी हम मल्टीपल ट्रीज डाल दिया, हर एक ट्री देखिए, यहां जैसे चौथे ट्री पे हमने देखा कि इसका स्पीशीज बदल गई, तो अब ये ट्रीज तो एक स्पीशीज की होगी, ये अलग स्पीशीज हो गई, तो इनके बीच में रिलेशनशिप हो गई, इसे हम रिलेशन कहते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में मेन चीज है टेबल, टैबुलर फॉर्म। टेबल में जो रोज होते हैं उसको ट्यूपल कहते हैं, वही एक कंटेंट की पूरी इंफॉर्मेशन बता देता है। हर एक जो एट्रीब्यूट होता है, देखिए ये जो कॉलम है केवल हाइट ही हाइट बताएगा, है ना? ये कॉलम जो है केवल स्पीशीज बताएगा। तो कॉलम की बात होती है एट्रीब्यूट, यानी कि ये इस पर्टिकुलर चीज जो आपने आईडी लिया है, इसको बेसिकली प्राइमरी की हम लगाते हैं कि भाई ये हमारा प्राइमरी है, बाकी सब इसकी इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। तो फिर से मैं बताता हूं कि एक इंडिविजुअल रो या रिकॉर्ड, इस रो को हम रो भी कहते हैं, ट्यूपल भी कहते हैं, रिकॉर्ड भी कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो देख रहे हैं आप, इसको रो भी कहिए, ट्यूपल भी कहिए, रिकॉर्ड कहिए, एक ही बात है डेटाबेस टेबल में। और टेबल क्या है? रो और कॉलम। तो हर एक ट्यूपल रिकॉर्ड आपका, या ट्यूपल कहिए या फिर रिकॉर्ड कह दीजिए इसको, चलिए दोनों ही एक ही चीज है। और कॉलम्स क्या एट्रीब्यूट हो गए, वो सारा डेफिनेशन जो होगा वो ही आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, डेटा मॉडल होता है आपके जीआईएस का। तो डेटा मैनेजमेंट और प्रोसेसिंग सिस्टम के बारे में आज हमने क्वेश्चन आंसर्स लिए और कोशिश की हर एक क्वेश्चन आंसर्स को हम डिस्कशन के हिसाब से थोड़ा सा उसको समझने की भी कोशिश करें। तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।